उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है आपका। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है ये आपका टाइम एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एट, इन, बाय, आफ्टर, ये हमने प्लेस के लिए भी पढ़े थे और यहाँ पे हम टाइम के लिए भी पढ़ेंगे। इनको कोई टेक्स्ट देखना होता है, ठीक है, वहाँ पे प्लेस के लिए, यहाँ पे टाइम के लिए। आई शैल रीच द कॉलेज एट 10:30। अब वो 10:30 बजे जो है कॉलेज पहुँचेगा तो वहाँ पे 8 लगाएंगे टाइम के साथ। आई शैल रीच द कॉलेज बाय 10:30। अब बाय 10:30 तब तक पहुँचाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपका 8:10:30 है। 8:10:30 का मतलब है कि आप प्रिसाइजली जो है 10:30 तक पहुँच जाएंगे, ठीक हो गया। और बाय जो हम यूज़ करते हैं वो बाय इस वजह से यूज़ करते हैं कि आप जो है वो 10:30 के पहले किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है आप 10:30 पे लगाएंगे। हम 8, 6 o'clock, 8 noon, 8 midnight, इसके साथ हम 8 लगाते हैं। ऑन मंडे, ऑन जुलाई 29, ऑन ईद डे, इसके साथ हम ऑन लगाते हैं। आगे हम एग्जाम्पल्स समझते हैं, आगे टेबल भी है हमारा, वहाँ पे देखेंगे कि किन के साथ हम जो है 8 यूज़ करते हैं, किन के साथ ऑन और किन के साथ इन यूज़ करते हैं। आपका इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इनके साथ आप क्या करते हैं, इन यूज़ करते हैं। 8 नाइट, 8 ईद, आपका वाहिद जो एक लफ्ज़ है ना 8 नाइट। अब ये टाइम बताते हैं ना, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ हम इन यूज़ करते हैं। जो नाइट है आपका उसके साथ हम 8 यूज़ करते हैं सिर्फ। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनके साथ हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन आपका जो नाइट है उसके साथ ये एक्सेप्शन है ग्रामर में, ठीक है, हमने काफ़ी सारी एक्सेप्शंस पहले भी पढ़ी हैं और ये एक और एक्सेप्शन है आपकी। इस नाइट के साथ हम 8 लगाते हैं हमेशा, इसके साथ कभी भी इन नहीं लगाते। उसके बाद 8 ईद, पीरियड ऑफ अ सर्टेन डेट, मतलब अगर सर्टेन डेट का कोई पीरियड है उसके लिए हम ईद के साथ हम 8 लगाते हैं। ऑन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऑफ अ सर्टेन डेट, मतलब अगर सर्टेन डेट की किसी मॉर्निंग या इवनिंग को हम रेफर कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम ऑन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है, ही रीच द कॉलेज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 21 अगस्त। अब वो 21 अगस्त की डेट को बता रहा है तो इसके साथ उसकी मॉर्निंग भी लगी हुई है तो इसके साथ हम हमेशा ऑन लगाएंगे, इसके साथ हम इन नहीं लगाएंगे। ही रीच द कॉलेज इन द मॉर्निंग ऑफ 21 अगस्त, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ आपने क्या करना है, ऑन लगाना है। किसी भी सर्टेन डेट के साथ आपकी मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आपकी आफ्टरनून लगी हुई हो तो उसके साथ आप ऑन यूज़ करेंगे। उसके बाद इन टाइम है, ही रीच द स्टेशन इन टाइम, वो स्टेशन पहले पहुंच गया, ठीक हो गया, वो टाइम पे स्टेशन पहुंच गया। इन टाइम मीन्स बिफोर द टाइम, और ऑन टाइम ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वो स्टेशन ऑन टाइम पहुंच गया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपका, इन टाइम और ऑन टाइम के दरमियान। इन टाइम का मतलब होता है कि आप कहीं भी इन टाइम पहुंचते हैं, मतलब वक्त से पहले पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 10 बजे का टाइम था और आप जो है ना वो 9:59, 9:58 पे पहुंच गए तो आप कहेंगे कि आई एम इन टाइम, ठीक हो गया, आप टाइम से पहले पहुंच गए। अगर मतलब आप 10 बजे एग्जैक्टली 10 बजे पहुंचते हैं, आपका जो घड़ियाल होता है या घड़ियाल वॉल क्लॉक होता है, ठीक है, घड़ियाल उर्दू में बोलते हैं, आपका जो वॉल क्लॉक है वो टर्न करता है वहाँ पे, ठीक हो गया, 10 बजे पे टर्न करता है और आप वहाँ पे एग्जैक्टली पहुँच जाते हैं तो वहाँ कहेंगे आई एम ऑन टाइम, तो मैं ऑन टाइम पे जो है ना वो एग्जैक्टली फिक्स टाइम पे पहुँच गया जो टाइम आपने दिया था। उसके बाद सिंस है आपका, आई हैव बीन लेइंग इन दिस हाउस सिंस 1990। सिंस फॉर मैं आपको यूज़ पहले भी बता चुका हूँ, जो सिंस होता है आपका वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, और फॉर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता ना हो। ये एग्जांपल है जैसे सिंस 1990, अब 1990 जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैव टेकन नथिंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग आपका सिंस मॉर्निंग। उसके बाद फॉर किस तरह से आप यूज़ करते हैं, आई डिड नॉट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर 2 days। अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हमें कौन से 2 दिन, इसके साथ हम फॉर लगाएंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 3 days, अब 3 दिनों से बारिश हो रही है, इसके साथ फॉर लगाएंगे। ही विल विजिट मी फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते के लिए मेरे पास विजिट करेगा। अब नेक्स्ट वीक है या और नेक्स्ट वीक जो आएगा वो, या नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें वो विजिट करेगा, वी डोंट नो, तो इसके साथ हम फॉर लगाएंगे क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता। उसके बाद फ्रॉम है आपका, फ्रॉम किस तरह से यूज़ करते हैं, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड फ्रॉम 5th to 23rd ऑफ दिस मंथ।
अब मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर बताते हैं तो वहाँ पे आपका फ्रॉम लगेगा, ठीक हो गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे कि यहाँ पे 5th to 23rd, अब यहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। आई शिल ज्वाइन यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, मतलब मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करूँगा। ही स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द एज ऑफ 16, वो 16 साल की एज से पढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फ्रॉम, सिंस और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? ही हैज़ बीन ऑफ ड्यूटी सिंस नवंबर, वो नवंबर से ऑफ ड्यूटी है। नवंबर जो है स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक हो गया, सिंस नवंबर, ठीक हो गया, सिंस नवंबर। अब अगर नवंबर से वो अक्टूबर तक होता, फिर आप कहते हैं कि वो जो है वो नवंबर से अक्टूबर तक जो है ना, वो नवंबर से दिसंबर तक, सॉरी, नवंबर से दिसंबर तक जो है वो ऑफ ड्यूटी रहा, फिर आप लगाएंगे फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर, ठीक हो गया। अब सिर्फ एक पॉइंट बता रहे हैं आपका नवंबर, तो इसके साथ आप सिंस यूज करेंगे। द बैंक वॉज क्लोज फ्रॉम 5th to 3rd ऑफ दिस मंथ, मतलब 5 से 3 तक जो है ना वो बैंक ऑफ रहेगा। 3rd to till 5th, फ्रॉम द 5th till 3rd ऑफ द मंथ। अब यहाँ पे 3rd आना चाहिए था, यहाँ पे 5th आना चाहिए था ना, उल्टा हो गया। फ्रॉम द 3rd to the 5th ऑफ दिस मंथ, मतलब 3 से 5 तक वो जो है ना बैंक आपका बंद रहेगा, तो यहाँ पे आप फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग इंडिकेट्स द टाइम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ड्यूरिंग वो टाइम होता है जिसके थ्रू आप, मतलब वो चल रहा है टाइम और उसमें ही एक्शन हो रहा है। जैसे कि ही डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब वो काम कर रहा था, कोई भी काम कर रहा था, कोर्स ऑफ एक्शन जो भी था उसका, उसके दौरान ही उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया, मतलब एक काम चल रहा था और दूसरे ने आके उसको वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया उसी काम के दौरान, तो इसके लिए हम ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। ये है आपके कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ड्यूरिंग आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यूज व्हेन समथिंग हैपेंस विद इन द टाइम समथिंग एल्स इज हैपनिंग, मतलब ये तब यूज़ होता है आपका जब कोई और काम ऑलरेडी आपका हो रहा और वहाँ पे जाके आप उसको डिस्टर्ब ही कर दें। वी स्टेड एट द स्टूडेंट होटल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, मतलब कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके दौरान जो है वो जाके होटल पे रुके। उसके बाद फॉर का यूज़ है आपका यूज विद अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 hours और सो, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप होता है, आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अनटिल टिल अप टू अ सर्टेन डेट, मतलब अप टिल मतलब अप टू सर्टेन डेट, मतलब किसी डेट तक, ठीक हो गया। वी विल वेट अनटिल और टिल 6:30 फॉर यू, मतलब 6:30 बजे तक वो आपका वेट करेगा, मतलब एक आपको टाइम बता दिया उसने, सर्टेन टाइम बता दिया। उसके बाद सिंस रेफर्स बैक टू अ पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग बिगन, मतलब एक कोई चीज़ आपकी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम जब, मतलब जाहिर सी बात है स्टार्टिंग बताएगा ना वो, तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। 40 years have been passed away since they met, जब से वो मिले कितने साल, 40 साल उनको गुजर चुके हैं। फ्रॉम और टू शो व्हेन समथिंग बिगिंस एंड एंड्स, मतलब फ्रॉम और टू एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से ख़त्म हो गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्रॉम 3rd to 5th ऑफ द मंथ, जैसे बैंक वो बंद था 3rd से 5th तक। हर विजिट विल एक्सटेंड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मतलब उसका जो विजिट है वो एक्सटेंड हो गया फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मंडे से लेके थर्सडे तक। फ्रॉम और टू ये हम एक साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद अगो रेफर्स टू फार बैक इन समथिंग हैपेंड, मतलब अगो जो है वो कुछ टाइम पहले आपका हुआ है। ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन आवर अगो, मतलब उसने 1 घंटे पहले जो है ना वो घर छोड़ा। बिफोर घर से निकल गया, वो घर छोड़ के ही नहीं चला गया, ठीक हो गया, हो सकता है घर छोड़ के भी चला जाए। रेफर्स टू एनी टाइम प्रीवियस इन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम के हम मतलब पीछे जो पास्ट है उसमें हम रेफर करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम को। जैसे शी ऑलवेज अप बिफोर डॉन, मतलब वो डॉन से पहले ही उठ जाती है। डॉन होता है आपका जब रोशनी आपकी जो है ना वो आती है, मतलब नाइट ख़त्म होती है और रोशनी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं भी मतलब बिफोर डॉन ही उठता हूँ, मतलब अभी अंधेरा होता है और उजाला होने वाला होता है तो हम उठ जाते हैं। बाय। और आप बताएं आप कब उठते हैं, मुझे ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी टाइमिंग क्या है। आप डाउन से पहले उठते हैं या डाउन में ही उठते हैं या फिर आफ्टर डाउन उठते हैं, तो बताएं मुझे। ये प्रीपोजिशन यूज़ करके बताएं, ठीक हो गया। सेंटेंस में यूज व्हेन वी वांट टू से लेटर इन टाइम देन, ये हम तब यूज़ करते हैं मतलब कोई टाइम उसके बाद जो है ना लेटर टाइम होने वाला हो। आई फेल्ट फेयरली रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, आफ्टर तब यूज़ करते हैं आप किसी टाइम के बाद का जो टाइम होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। आई फेल्ट फेयरली रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, मतलब उसने मेडिसिन ली उसके बाद उसको रिलैक्स फील हुआ।
उसके बाद टू है आपका, टू किस तरह से यूज़ करते हैं, टेलिंग द टाइम व्हेन रेफरिंग टू द नंबर ऑफ मिनट्स बिफोर द आवर्स। मतलब ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम आवर्स से पहले मिनट्स को बताएं, तब हम यूज़ करते हैं। जैसे इट्स क्वार्टर टू टू, मतलब 2 का क्वार्टर, ठीक हो गया, मतलब 1:45 सम अराउंड दैट, ऐसे बोलते हैं 1:45, क्वार्टर टू टू, 1:45 होता है तब टाइम आपका, मिनट्स बताते हैं आप इसके साथ। उसके बाद पास्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम पास्ट इन पास्ट आवर, मतलब जो टाइम गुजर गया हो, ये भी हम टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स 5:10, मतलब 5:10 हुए हैं। अब ये बताना है ना 5:10 कितना टाइम हुआ है, 5:10, 5:30, 5:40, इस तरह से नहीं बताएं आप, प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करें। इट्स 5:30, इट्स 5:40, इट्स 7 तो हो गई, इट्स 7:30, इस तरह से बताएं। उसके बाद बिटवीन एंड एंड यूज़ करते हैं आप टू टॉक अबाउट टाइम दैट सेपरेट 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स जो टाइम के होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो वहाँ पे हम बिटवीन और एंड यूज़ करते हैं। दे लिव्ड इन द न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क में रहे बिटवीन 1998 एंड 2004, मतलब 1998 और 2004 के दरमियान वो जो है वो न्यूयॉर्क में रहे, तो इसके साथ हम बिटवीन यूज़ करेंगे। बिटवीन जो है आपका वो टाइम के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद विद इन रेफर्स टू स्पेन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग में अकर, मतलब स्पेन ऑफ टाइम मतलब थोड़ा बहुत जो टाइम होता है आपका, मतलब स्पेन ऑफ टाइम मतलब जो आपका टाइम होता है उसके दरमियान जो चीज़ होती है उसको उसमें हम विद इन यूज़ करते हैं। जैसे कि यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 डेज, मतलब तुम जो है ना वो रिप्लाई रिसीव करोगे विद इन 7 डेज। लाइक हम कोई पार्सल वगैरह भेजते हैं तो वो कहते हैं आपको कि 4 to 8 डेज़ में जो है ना, विद इन 4 to 8 डेज़ जो है आपका पहुंच जाएगा पार्सल, या विद इन 7 डेज़ आपका आ जाएगा, विद इन 10 डेज़ आपका आ जाएगा। तो उसके लिए हम फिर विद इन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो टाइम को आपका बता रहे होते हैं। तो ये था आपका टाइम, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और अब हम जो है ना उसका डिफरेंस देखेंगे कि हम टाइम में और प्लेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। इन, ऑन और एट का यूज़। सबसे पहले इन का यूज़ देखेंगे, ठीक हो गया, एक जर्नल यूज़ होता है आपका, ठीक हो गया, बिगर। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे इनको, इसके साथ यूज़ करते हैं हम सेंचुरीज़ के लिए, इन सेंचुरीज़, ठीक हो गया, इन 90s, 100, इन 1800s। उसके बाद डेकेड्स में इन 90s, 80s, फिर ईयर्स इन 1999, इन 2000, फिर मंथ्स में इन मार्च, इन जून, फिर वीक्स में इन 5 वीक्स, इन 4 वीक्स, फिर सीजन में इन स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, इनके लिए इनके साथ भी हम इन यूज़ करते हैं। फिर पीरियड्स ऑफ टाइम, फिर पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ फिर आपका इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, इनके लिए आप इन यूज़ करते हैं। उसके बाद इन द ईस्टर हॉलीडे, ठीक हो गया, इन द ईद हॉलीडे, ठीक हो गया। अब पार्ट्स ऑफ द डे या पार्ट्स ऑफ द डेज के लिए यूज़ करते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन नाइट के साथ आप इन यूज़ नहीं करते, हालांकि ये टाइम है, लेकिन पार्ट ऑफ द डे है ना, वो भी तो नाइट है ना, इनके साथ आप एट यूज़ करते हैं नाइट के साथ, नाइट आपका एक्सेप्शन है। फिर आप प्लेस के लिए कैसे इन यूज़ करते हैं, लाइक कंट्रीज लाइक इन फ्रांस, इन पाकिस्तान, इन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जो भी है। उसके बाद सिटीज़ के साथ इन पेरिस, इन न्यूयॉर्क, इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, इन कराची। उसके बाद नेबरहुड आपका इन मैनहट्टन, ठीक हो गया। उसके बाद इनक्लोज स्पेसेस के लिए, इनक्लोज जो भी बंद हो आपकी, इन अ कार, इनके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। ये आपके प्लेसेस के लिए इनको आप इस तरह से यूज़ करते हैं। फिर ऑन का यूज़ देखिए, टाइम के लिए हॉलीडे, विद द हॉलीडे, ऑन ईस्टर डे, मतलब यहाँ पे जो है ऊपर बता रहा था वो इन ईस्टर हॉलीडे, मतलब जो उसकी छुट्टी थी हॉलीडे के साथ, लेकिन यहाँ पे पूरा डे बताने के लिए आप जो है वो ऑन यूज़ करेंगे, ऑन ईद डे, ऑन ईस्टर डे, इस तरह, ऑन क्रिसमस डे, इस तरह। उसके बाद मंडे के साथ ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डेज के साथ आप यूज़ करते हैं। फिर डेट्स के साथ ऑन अप्रैल 3, ऑन मे 5, इस तरह, ठीक हो गया। स्पेसिफिक डेज के साथ ऑन माई बर्थडे, ऑन माई वेडिंग एनिवर्सरी, शादी तो मेरी हुई नहीं, वैसे एनिवर्सरी कहाँ से होगी, ठीक हो गया, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसके बाद वीकेंड हो गया आपका, टाइम के साथ आप यूज़ करते हैं ऑन वीकेंड, ठीक हो गया। उसके बाद डे प्लस पार्ट ऑफ द डे, उसके बाद जो डे होते हैं उसका जो पार्ट होता है, लाइक संडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, ठीक हो गया। वेडनेसडे आपका, वेडनेसडे आफ्टरनून, इनके साथ आप ऑन यूज़ करते हैं। फिर आपका प्लेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रीट्स के साथ ऑन स्ट्रीट्स, मतलब ऑन जो स्ट्रीट एड्रेस होगा आपका उसके लिए बताएंगे।
कोई भी एग्जांपल आप बता दें मुझे कमेंट सेक्शन में, देखूँ मैं आपको कितना समझ आ रहा है। आपकी काबिलियत का तो भी मुझे पता चले ना, आप कितने काबिल बच्चे हैं। उसके बाद 7th एवेन्यूज़ के साथ हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन 7th एवेन्यू, ऑन 8th, 3rd, 4th जो भी है। फ्लोर के साथ सरफेसेस जो होती है उनके साथ आप यूज़ करते हैं, लाइक फ्लोर, ठीक हो गया। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज़ करते हैं, जैसे ऑन द बस, ठीक हो गया। उसके बाद आप कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ऑन द रेडियो, ऑन द टीवी, इनके साथ ऑन यूज़ करते हैं। 8 जो है आप इनके साथ यूज़ करते हैं, लाइक जो छोटे होते हैं आपके स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया। जैसे 8 AM, 8 PM, 8 AM, 8 PM। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द डे, एट मिडनाइट, ठीक हो गया। और उसके बाद आप टाइम के साथ करते हैं, एट द मोमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद हॉलीडे विदाउट डे, मतलब हॉलीडे और उसके साथ डे ना लगाओ। यहाँ पे देखें ना आप, हॉलीडे है उसके साथ हॉलीडे लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन यूज़ करेंगे। और उसके साथ अगर डे लगा हुआ है तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे। और अगर उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ नाम लिखा हुआ है उसका, ईस्टर, ईद, तो हम लिखेंगे वहाँ पे 8, ठीक हो गया, 8 ईस्टर। उसके बाद एड्रेसेस के लिए आप यूज़ करते हैं 456 स्ट्रीट, स्टेट स्ट्रीट, इसके साथ 8 यूज़ करते हैं। या ईमेल के लिए आप लिखते हैं ना, email@gmail.com, तो आपका 8 होता है, एट दिस एड्रेस, ठीक हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं आपकी, द स्टेशन, व्हाटएवर जो भी लोकेशन हो आपकी, उसके लिए आप 8 यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।